बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष में टकराव जारी है। विपक्ष इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा पर था। बीते दिन वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन था। वहीं 1 सितंबर को पटना में भव्य रोड शो के साथ इसका समापन होगा। इसी बीच तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं राहुल गांधी अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि अब महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रहा सस्पेंस अब लगभग खत्म होता दिख रहा है। बता दें कि शनिवार को आरा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की रैली में राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंच से खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह घोषणा ऐसे समय पर हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस सवाल से बचते रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 14वें दिन आरा पहुंची। रैली में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए इसे कॉपी कैट सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। बताइए आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजिनल। भीड़ से मिले जवाब पर उन्होंने खुद को असली सीएम करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि उनके द्वारा रोजगार, डोमिसाइल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मुद्दों को उठाने के बाद सरकार ने उन्हीं योजनाओं की नकल की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनके वादे कागज के हवाई जहाज की तरह है, जो हवा में उड़ते हैं लेकिन जमीन पर नहीं टिकते। इस मौके पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग अब जुगाड़ आयोग बन गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बेरोजगारों का पलायन रुकेगा और भाजपा का पलायन शुरू होगा। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा पर चुनाव चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की, लेकिन बिहार का चुनाव वह चोरी नहीं कर पाएगी। हालांकि उन्होंने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से परहेज किया। तेजस्वी की इस घोषणा पर जब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि शादी ही नहीं हुई और आप लोग सुहागरात की बात कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अभी लोगों को वोट का अधिकार दिलाना है। मालूम हो कि महागठबंधन की यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी, जहां से इसके अगले चरण की रणनीति तय होने की संभावना है। पटना की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। राहुल गांधी का गांधी मैदान में रात गुजारने का मास्टर प्लान धरा का धरा रह गया। कांग्रेस ने दावा किया था कि 31 अगस्त की रात राहुल गांधी राज्य भर से जुटे कार्यकर्ताओं के साथ खुले आसमान तले गांधी मैदान में डेरा डालेंगे। इसका मकसद था वोटर अधिकार आंदोलन को धार देना और बिहार की सियासत में एक नई ऊर्जा का संचार करना। लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए इस अनुमति को सिरे से खारिज कर दिया। यह कदम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल गांधी को मजबूरन अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा और वे 30 अगस्त की शाम दिल्ली लौट गए। अब वे केवल 1 सितंबर को पटना लौटेंगे ताकि गांधी मैदान से निकलने वाले समापन मार्च में शामिल हो सकें। दरअसल कांग्रेस की तैयारी बहुत व्यापक थी। पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं संग जमीन पर रात बिताकर यह संदेश दे कि वे संघर्ष की राजनीति से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मैदान प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। यही नहीं, कांग्रेस की 1 सितंबर को गांधी मैदान में रैली करने की योजना भी ध्वस्त कर दी गई थी। उस समय भी मैदान 30 अगस्त तक सरकारी कार्यक्रमों के लिए बुक बताया गया। कांग्रेस ने एहतियातन कई होटल कमरों की बुकिंग पहले ही करा रखी थी। अब उन्हीं कमरों का इस्तेमाल दिल्ली और दूसरे राज्यों से आ रहे महागठबंधन दलों के नेताओं को ठहराने में होगा। यानी जो तस्वीर कांग्रेस जनता को दिखाना चाहती थी, राहुल गांधी कार्यकर्ताओं संग जमीन पर खुले आसमान तले संघर्ष की रात गुजारते हुए वह अब केवल कल्पना बनकर रह गई। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई थी। अब इसका समापन 1 सितंबर को गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से होगा।